देखिए, शिवलिंग पर जाकर हम जो भी उपाय करते हैं वो खासकर दो चीज़ के लिए करते हैं। पहला, हमारे घर में कभी बीमारी ना आए, और दूसरा, हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो। और इसीलिए इस वीडियो में हम आपको धन प्राप्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए और जो बीमारी है उसकी समाप्ति के लिए उपाय बताएंगे। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तब आपको इस उपाय को कर लेना है। और इसके साथ माता लक्ष्मी का वास नहीं है या बीमारी है, तब भी आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। तीनों जो उपाय है वो अलग अलग समस्या के लिए है। पहला तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, पहला उपाय हमें क्यों करना है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है वी से जो बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, और इसके साथ अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार पड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब है उसकी जो बीमारी वो ठीक नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले लेनी है काली मिर्च। तो इस प्रकार से आपको काली मिर्च लेनी है। कितनी लेनी है? आपको यहाँ पर लेनी है 5 काली मिर्च। और जो काली मिर्च आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक। साबुत काली मिर्च ले लीजिएगा, या यूँ बोले खड़ी काली मिर्च ले लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दूध। तो आपको इस प्रकार से दूध लेना है। कितना लेना है? आधी कटोरी दूध ले लीजिएगा। और ये जो दूध लो ये कच्चा होना चाहिए, ठीक। तो आपको गाय का कच्चा दूध ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री लेनी है वो है स्टील का लोटा। तो आपको स्टील का लोटा लेना है, ठीक। हर बार हम तांबे का बताते हैं, पर इस उपाय में आपको स्टील का लोटा ले लेना है और इसमें जल भर लेना है। और इसमें आपको आधा जल भरना है। कितना भरना है? आधा जल। और आधा जल, और फिर क्या करिएगा कि जो दूध हमने बताया था वो इसमें डाल देना है। तो इस लोटे में आपको आधा दूध डालना है, आधा जल डालना है। और इसके साथ जो 5 काली मिर्ची के दाने हमने बताए थे उनको भी उठाकर इस पात्र में, इस जल के लोटे में डाल देना। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये उपाय आप सुबह शाम कब भी कर सकते हो, जब भी समय मिले कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। और जो जल का लोटा आप लाए हो, जिसमें आप अपने घर से काली मिर्च डाली थी और दूध डाला था और जल डाला था, ठीक, उस लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आप बीमारी के लिए अगर ये उपाय कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बैठकर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का स्मरण करना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, ठीक। अगर ये उपाय आप अपने खुद के लिए कर रहे हो ना, तब आपको ना तो आपका नाम बोलना है और ना ही गोत्र बोलना है। पर अगर ये उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो तब आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है और गोत्र बोलना है। तो बस इतना सा उपाय करना है। वो काली मिर्ची वाला जल और दूध शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इससे आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, समस्या है, उसकी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और इसके साथ अगर आप ये उपाय कामना पूर्ति के लिए कर रहे हो, आप अपने घर से किसी कार्य के लिए जाते हो और वो कार्य अटक जाता है, वो कार्य सफल नहीं हो पाता, तो ये उपाय कर कर देखिएगा, आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। को जिस भी फील्ड में आप जाओगे आपको सफलता 100% मिलेगी। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, कर कर देखिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय आपको क्यों करना है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, या फिर आपके घर में नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिव ऊर्जा है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवा रखा है, वो आपके जो कार्य है वो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। और इसके साथ आप व्यापार करते हो, धंधा करते हो, तो कहने का मतलब है आपकी दुकान सही नहीं चल रही है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसके लिए इस उपाय को कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है एक तांबे का लोटा। क्या लेना है? तांबे का लोटा, ठीक। और इस तांबे के लोटे में आपको भरना है गंगा जल, ठीक। अगर आपके घर पर गंगा जल है किसी भी नदी का, वो चाहे सरयू नदी का हो, यमुना नदी का हो, गंगा नदी का हो, किसी भी नदी का अगर आपके घर में गंगा जल है तो आपको इस कलश में, इस लोटे में गंगा जल भर लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि ऐसे शिव मंदिर में जाइएगा जिसके पास में से नदी बह रही हो, ठीक है, नदी, ठीक। और उस नदी में से आपको ये जल लेना है और इस जल को लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास गंगा जल है तो वो आप डायरेक्टली घर से डाल लीजिएगा, और अगर गंगा जल नहीं है तो जिस भी शिव मंदिर के आसपास नदी बह रही हो, ठीक, उस नदी से आपको ये जल ले लेना है, ठीक। जल ले लिया, इसके बाद आपको इसको लेकर जाना है शिव मंदिर, ठीक। सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाना, ठीक। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है।
और इसके बाद आपके पास जो लोटा है, ठीक है, जिसमें आप गंगा जल लाए हो, उसको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक, यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा और समर्पित करने के बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपको हाथ जोड़कर भगवान शंकर से निवेदन करना है कि हे शंभु, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत है, हमारे जो कार्य हैं वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ठीक, या माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है। तो आपकी कौन सी भी कामना हो, समस्या हो, उसका स्मरण करते हुए आपको वो समस्या भगवान भोलेनाथ को बता देनी है। बस इतना सा उपाय है। ठीक, जब एक बार आप यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वो जल बहता हुआ दोनों जलाधारी के बीच में से होकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको वापस ये पात्र रख लेना है और इस पात्र में उस जल को इकट्ठा कर लेना है। ठीक, इकट्ठा कर लिया, भर लिया। अब इसको आपको लेकर जाना है अपने घर पर। ठीक, घर पर जाना चाहो तो घर पर चल जाइएगा। और अगर आपकी कोई दुकान है, ठीक है, व्यापार है, उसमें आप फिर इसको आपको लेकर चले जाना है घर पर। घर चल गए, फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है घर। और घर पर जाकर आपको इस जल को छिड़क देना है। कहाँ? पूरे घर में। बस वॉशरूम और बाथरूम को छोड़कर आपको पूरे घर में छिड़क देना है। ठीक, और छिड़कते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। इसके साथ अगर आपकी दुकान है, ठीक है, और दुकान में उन्नति नहीं हो रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो ये जल आप लेकर आपकी पूरी दुकान में छिड़क देना। ठीक, इससे क्या होगा? इससे आपके घर में नेगेटिविटी खत्म होगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का वास होगा। तो बहुत ही आसान सा उपाय है गंगा जल वाला। कर देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। कब करना है? विशेष स्थितियों पर इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये उपाय भी लक्ष्मी वृद्धि के लिए। ठीक है, माता लक्ष्मी का अगर घर में वास नहीं है तो इस उपाय को आप कर सकते हो। पर इस उपाय को करने का दिन है क्या है? क्या तो आप 11 को कर लो, ठीक, या फिर किसी शिवरात्रि को कर लो। तो कहने का मतलब है कि जब भी माता लक्ष्मी का दिन आए या नारायण या भगवान विष्णु का दिन आए, उस दिन आपको इस उपाय को करना है। तो आप कर सकते हो उसको शुक्रवार वाले दिन। ठीक, आप इसको कर सकते हो गुरुवार वाले दिन। ठीक, तो इस उपाय को आप गुरुवार वाले दिन भी कर सकते हो और शुक्रवार वाले दिन भी कर सकते हो। और अगर 11 से तो 11 वाले दिन भी कर सकते हो। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको लेना है एक दीपक। ठीक, और ये जो दीपक आप लो, ये कोशिश करिएगा कि आटे का लो। ठीक, तो आटे का नया दीपक बना लेना और इसमें आपको डालना है गाय का देसी घी। ठीक, गाय का देसी घी डाल लिया। इसकी जो बत्ती होगी वो होनी चाहिए गोल। ठीक, आपको गोल बत्ती लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काला तिल। तो इस प्रकार से आपको काला तिल ले लेना है। कितना लेना है? मात्र एक चुटकी काला तिल ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। ठीक, तो यहाँ पर भी एक चुटकी हल्दी आपको ले लेनी है। तीनों सामग्री ले ली। अब इसको आपको लेकर चले जाना है अपने तुलसी माता के पौधे के पास। तो आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी माता का पौधा है, गमला है, ठीक है, या घेरा है, वहाँ पर आपको ये सामग्री लेकर पहुँच जाना है। और इसके बाद जो एक चुटकी हल्दी है उसको उठाकर उस दिए में रख देना जो दिया आपने लिया है। इसकी एक चुटकी जो काला तिल है वो भी उस दिए में आपको रख देना है। मतलब इस दिए में आपको दोनों सामग्री समर्पित कर देना है। ठीक, और फिर आपको इस दिए को लेकर चले जाना है आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी माता का पौधा हो, गमला हो या घेरा हो। ठीक, उस पौधे के पास में आपको ये दीपक लेकर चले जाना है। ठीक, उसके बाद क्या करिएगा? सबसे पहले इस दीपक को उठाइएगा और तुलसी माता के घेरे में या जो गमला है वहाँ पर आपको उस दीपक को रख देना है। रख दिया। इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो दीपक है ये एकदम तुलसी माता के पौधे के नीचे मत रखिएगा, इससे तुलसी माता जल सकती है। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि आप जो दीपक लाए हो उसको यहाँ पर जला देना है और जलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेव का स्मरण कर लेना है। ठीक, इसके बाद आपको इस तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा। तो इस प्रकार से आपको 7 परिक्रमा कर लेनी है और 7 परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेव का स्मरण करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो उपाय कर रहे हैं ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेव का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। और किसी कारणवश अगर आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे हो तो आपको 7 बार अपना हाथ दिए के ऊपर घुमा देना है। ठीक, बस इतना सा उपाय है। इसके बाद यहाँ पर आपको हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माता, हमारे घर में धन दौलत की बहुत कमी है, हमारे घर में पैसा टिकता नहीं है, हम मेहनत बहुत करते हैं पर उसके अनुसार हमें धन प्राप्ति नहीं होती।
तो आपकी कैसी भी कामना है, इच्छा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, ठीक, तो वो कामना आपको वहाँ पर खड़े होकर कह देनी है। तो बस इतना सा उपाय है, पर एक चीज़, बस इतना सा उपाय है, कर देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और आपके घर में जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, वो खत्म होगी।